इनका एक डायलॉग भारतीय जनता पार्टी के अरबों रुपए को खराब कर देता है। अजल ये देख रही थी कि भविष्य के नेता अखिलेश जी हैं। अखिलेश बहुत जिद्दी है। मैंने कहा बेटा किसका मैं देश के प्रधानमंत्री वो ये कह देते हो कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं ऐसे पैदा ही नहीं हुआ जैसे और लोग पैदा हुए हैं। देश में दूसरा ऐसा नेता नहीं है जो रोजाना इतने लोगों से मिलता हो जितने लोगों से अखिलेश जी मिलते हैं। अभी एक बेटी को 1 करोड़ रुपए की मदद दी थी। कांग्रेस, बीजेपी और बसपा के लोग नेताजी के लिए कहते थे यार मुलायम सिंह की एक विशेषता है, जिससे जुबान कर दी फिर पलटते नहीं। जो शख्स मेरे साथ बैठे हैं उनके बारे में अखिलेश यादव का कहना है कि इनका एक डायलॉग भारतीय जनता पार्टी के अरबों रुपए को खराब कर देता है, खत्म कर देता है। और समाजवादी पार्टी के नंबर 1 प्रवक्ता हैं, ये भी खिताब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया है। आखिर क्या है भाई आप में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमारे नेता की सदा सहता है, उनकी विशाल हृदयता है और उनकी जर्रा नवाजी है। वो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसा कहते रहते हैं। मैं नहीं मानता कि मेरे अंदर कोई विशेष योग्यता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं अध्ययन करता हूँ। अध्ययन की मेरी प्रवृत्ति आज से नहीं, बचपन से है। जब मैं कक्षा 6-7 में पढ़ता था और साहित्य में मेरी विशेष रुचि रही है। इतिहास को मैंने अलग से पढ़ा, साहित्य मेरे सब्जेक्ट में रहा। मैंने MA हिंदी साहित्य में किया और उसके बाद इतिहास मैंने शौक़ में पढ़ा है। तो इतिहास का, साहित्य का, राजनीति का और अध्यात्म मेरी बहुत दिलचस्पी है। आध्यात्मिक पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं। मैंने गीता भी पढ़ी है, महाभारत भी पढ़ी है, रामायण भी पढ़ी है, रामचरितमानस भी पढ़ी है, सत्याग्रह प्रकाश भी पढ़ा है, कुरान शरीफ भी पढ़ी है, बाइबल भी पढ़ी है और अन्य धार्मिक साहित्य पढ़ा है। गुर्जरों में इतना पढ़े लिखे नेता नहीं मिलते। नहीं, एक से एक पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये है कि कई बार जो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें हाशिए पर रह जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, और कुछ चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं। अब माननीय अध्यक्ष जी ने बोल दिया, ये उनका बड़प्पन है। दिल्ली कार्यालय पे वो पूरे देश में वायरल हो गई उनकी वीडियो और चारों तरफ से मुझे बधाई मिल रही है। लेकिन मैं अपने मन में कोई ऐसा गुमान नहीं पाल रहा कि मैं कोई विशेष हूँ या मेरी विशेष योग्यता है। बल्कि इतना ज़रूर महसूस कर रहा हूँ कि जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है तब से मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है। अब मुझे और ज़्यादा शालीनता के साथ, और ज़्यादा तर्क के साथ, और ज़्यादा अनुशासन के साथ अपनी बात कहनी पड़ेगी। अगर मैं अब अनुशासन तोड़ूंगा तो उसमें हमारे अध्यक्ष जी का एक ही बात भी गलत सिद्ध होगी। अभी तक तो आप तो इसलिए थोड़ा अध्ययन मैंने और बढ़ा दिया है अब। अच्छा, तो ये भाजपा वाले सतर्क हो जाए हैं? उनके जो प्रवक्ता हैं। नहीं, असल में बीजेपी का जो नहीं थे, मैं बड़ी ईमानदारी की बात कह रहा हूँ। मैं राजनीतिक या तर्क वितर्क वाली बात नहीं कह रहा या आरोप नहीं लगा रहा। मैं एक सत्य बता रहा हूँ आपको। बीजेपी के लोगों के करैक्टर में और उनकी आदत में शामिल है आडंबर फैलाना, अफवाहें फैलाना, झूठ बोलना, झूठे तथ्य रखना, झूठे आंकड़े रखना, झूठी बातें कहना। अब जब जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं वर्तमान समय में, देश के प्रधानमंत्री, वो ये कह देते हों कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं ऐसे पैदा ही नहीं हुआ जैसे और लोग पैदा हुए हैं, तो इससे बड़ी गप क्या होगी। अच्छा, आप उन्होंने एक बात और कह दूं, उन्होंने एक बार ये भी कहा था मीडिया से कि मैं एक बार जा रहा था, वो एक आदमी नाली में बर्तन उल्टा करके चाय बना रहा था ना, वो आदमी आज तक किसी दूसरे आदमी को नहीं मिला। किसी को मिला हो तो बता दो। अच्छा, एक जो अखिलेश जी का ये कहना कि अरबों रुपए धुल जाते हैं, आपके एक संवाद से, एक डायलॉग से क्या मतलब रहा? नहीं, उनका मतलब ये था कहने का, जैसे अभी एक डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता ने पहले वाक्य में तो ये बोला कि माननीय योगी जी को अपराध से बहुत चिढ़ है और योगी जी ने संकल्प लिया था जब वो आए थे कि अपराध मुक्त यूपी को कर दूंगा, और उन्होंने करके दिखाया है। और योगी जी के शासनकाल में कुल 7,500 मुठभेड़ हुई हैं। तो मैंने तुरंत मैंने दिमाग दौड़ाया और मैंने तुरंत उसका जवाब दिया कि मुझे आप एक बात बताएं, मुठभेड़ तब होती है जब अपराधी पुलिस के ऊपर गोली चलाते हैं। बदले में पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाती है, उसे मुठभेड़ कहते हैं। 7500 मुठभेड़ अगर हुए हैं तो योगी जी के शासन को 2500 दिन हुए हैं। मैंने इस बीच में हिसाब लगा लिया था। 2500 दिन में 7500 मुठभेड़ हुई हैं, यानी 3 गुंडे रोजाना पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं। जिस प्रदेश में 3 गुंडे रोजाना पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हो, उसे अपराध मुक्त कहोगे? ये तो खुद ही डंका पीट रहे हैं कि हमारे प्रदेश की हालत बहुत ज्यादा खराब है, गुंडे बेलगाम हो गए हैं, पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं रोजाना।
तो इस तरह से उनका डायलॉग, एक डायलॉग से उनका इसलिए अध्यक्ष जी ने काउंटर कहा कर दिया आप। कि ये काउंटर कर देते हैं तो उनका जो प्रचार के पैसे देते हैं वो चैनलों को, वो सब बेकार हो जाता है। अखिलेश जी ने आपकी तारीफ की, अखिलेश जी की तारीफ के लिए आपके पास क्या शब्द है? मैं केवल ये कहूँगा कि ये मेरे नेता की महानता है और उनका एक मैं ये कह रहा हूं, आप में जो गुण देखा, अखिलेश जी ने आपकी तारीफ की, आप अपने नेता में क्या गुण देखते हैं जो और नेताओं से अलग करता है उन्हें? मेरे नेता का सबसे बड़ा गुण तो ये है कि मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, देश में दूसरा ऐसा नेता नहीं है जो रोजाना इतने लोगों से मिलता हो जितने लोगों से अखिलेश जी मिलते हैं। चलिए, एक आम लोगों से, साधारण लोगों से उनकी समस्याएं सुनते हैं और जितना संभव है उनके हल भी करते हैं। जी, कितनी ही बेटियों की, बेटों की फीस का, पढ़ाई का खर्चा उन्होंने दिया, चुपचाप दे देते हैं, प्रचार नहीं करते। अभी एक बेटी को 1 करोड़ रुपए की मदद दी थी, वो अमेरिका से डिग्री लेकर आई है, उसकी डिग्री पूरी हुई तब उसने वीडियो डाला, उससे पहले एक शब्द कहीं आपको नहीं मिला होगा मीडिया में कि हमने मदद की है, या वो भी हमारी तरफ से नहीं, उस बेटी ने ही वीडियो बनाया। वो शिल्पी प्रजापति या क्या नाम था उसका, प्रजापति बेटी है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। योगी जी ने कहा था 2017 में कि हम भी लैपटॉप देंगे, योगी जी सरकार होते हुए भी लैपटॉप नहीं देगा पाए, अखिलेश जी आज सरकार से हटने के बाद भी लैपटॉप दे रहे हैं। एक तो लोगों से मिलते हैं, ठीक है। दूसरे इतने पॉजिटिव सोच के व्यक्ति हैं, वो उनके चेहरे पे कभी निराशा नहीं दिखाई देती, कभी किसी के लिए गलत भाषा प्रयोग नहीं करते। एक बार हमारी पार्टी ऑफिस में कार्यक्रम था, एक छात्र नेता ने योगी जी के लिए कुछ अपशब्द बोल दिए जोश में आके, अखिलेश जी ने माइक पकड़ लिया, खड़े हो गए और फिर माइक में कहा, देखो सुनिए, राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, किसी नेता के लिए अपशब्द नहीं बोलने जाना चाहिए। और हमें भी जब प्रवक्ताओं की मीटिंग लेते हैं तो हमें भी ये हिदायत देते रहते हैं कि कोई व्यक्तिगत टिप्पणी, व्यक्तिगत आक्षेप किसी जाति के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं करना, हमें वैचारिक बातें रखनी है, मुद्दे रखने हैं अपने। तो ये उनकी विशेषता है और उनके पास विजन है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर एक तड़प है, वो इस उत्तर प्रदेश को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। पिछले 5 साल जो उनके थे 12 से 17, उसमें मैं खुले मन से स्वीकार करता हूँ, उसमें गलतियाँ हमारी थी। हमारी पार्टी में झगड़े झंझट चले, हमारी पार्टियाँ कई नेताओं में बटी हुई थी, जो व्यंग किए जाते थे कि 5 मुख्यमंत्री हैं, उसमें कुछ गलत नहीं था, थोड़ा बहुत सच्चाई थी। अखिलेश जी को काम नहीं करने दिया गया, इसके बावजूद उन्होंने उनके अपने विजन के आधार पर उन्होंने, अब आप लखनऊ ले लें, चलो पूरे प्रदेश को छोड़ें, आप लखनऊ में आप गाड़ी उठा के घूमो, आपका तो चप्पा चप्पा देखा हुआ है। आपको या तो बहन जी के जो ये बने हुए हैं पार्क, जो पत्थर लगे हुए हैं, या तो ये दिखाई देंगे, वो सही है या गलत है वो एक अलग विषय है। काशीराम स्मारक, अम्बेडकर स्थल, समता मूलक चौक, अम्बेडकर द्वार, ये सब मिलेंगे आपको, या लखनऊ में दिखाई देंगे अखिलेश जी के काम। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, मेट्रो, आपका लोक भवन, आपका जनेश्वर मिश्र पार्क, आपका पुलिस मुख्यालय, आपका बस अड्डा, इकाना स्टेडियम, अस्पताल, लोहिया अस्पताल नेताजी ने बनाई थी, उसे अखिलेश जी ने आगे बढ़ाया, मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे दिया। ये काम दिखाई दें। बीजेपी का कौन सा काम है? आप गिनवा दें मुझे, या किसी बीजेपी वाले से पूछ कर बता दें, लखनऊ में कोई काम दिखाई देता है उनको? जब लखनऊ में दिखाई नहीं देता तो प्रदेश में भी नहीं है। 2 एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाए हैं। आज भी भारत का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, 303 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ में अखिलेश जी ने बनाया। योगी जी ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जो केवल 91 किलोमीटर का है, 7200 करोड़ लागत आई है। अखिलेश जी के एक्सप्रेसवे में 40 करोड़ प्रति किलोमीटर की लागत थी, योगी जी के एक्सप्रेसवे में 80 करोड़ प्रति किलोमीटर की लागत है। फिर भी ईमानदारी का डंका योगी जी पीटेंगे। इसमें क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ अगर दुगनी लागत आई है तो? और वो एक्सप्रेसवे बनने के तुरंत बाद टूट गया, उसमें एक्सीडेंट हुए कई, एक लाइन उसकी बंद करनी पड़ी, फिर मेंटेनेंस करानी पड़ी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जगह जगह गड्ढे हैं, रोजाना एक्सीडेंट होते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आप बिल्कुल ऐसे जैसे पानी पर तैर के जा रहे हो, आज भी चलते हैं। तो अखिलेश जी के पास विजन है, उन्होंने काम किए, बच्चों को लैपटॉप दिए, किसानों को सिंचाई फ्री की, महिलाओं को समाजवादी पेंशन दी, बेटियों को कन्या विद्याधन देते थे 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये, रोजगार के लिए काम किए, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम किए। उनके पास एक विजन है, वो विजनरी नेता है। एज ए ह्यूमन कैसे हैं? बहुत शानदार, बहुत बहुत ही, मतलब इतने विशाल हृदयता है उनके अंदर कि अभी तो
कल परसों में ही तो कोई घटना हुई है, किसी कोई खबर वाला। पहुंची उनके, हाँ रिक्शे वाली, उसे नया ई रिक्शा दे दिया। और खाली ये नहीं है, जब मुख्यमंत्री थे तो एक मेरठ का बच्चा कोई उसमें गया था कौन बनेगा करोड़पति, और उससे आके अमिताभ बच्चन ने पूछा कि तुम जीत जाओगे तो क्या करोगे, तो उसने कहा कि मेरे पिता के ऊपर कर्ज है वो उतारूंगा और घर बनाऊंगा, मेरे पास घर नहीं है। लेकिन वो दूसरे तीसरे राउंड में बाहर हो गया, वो जीत नहीं पाया। तो अखिलेश जी ने केवल मीडिया में एक खबर देख के उसको बुलाया, उसकी मदद की। एक नोएडा में एक बच्चा उसके नीचे बैठ के, अंडरपास में लाइट के नीचे बैठ के पढ़ रहा था जी। किसी आप जैसे पत्रकार ने उससे पूछा कि भाई, बोले जी मेरे घर में लाइट नहीं है, मैं झुग्गी में रहता हूँ और मेरा एग्ज़ाम है। तो उसने उसकी वीडियो डाल दी, अखिलेश जी ने बुला के उसकी मदद की। तो इतनी मानवता उनके अंदर है। ऐसी कोई बात जो आपके पर्सनल जीवन में उनके साथ, जो आपके साथ वो मिले हों, कुछ कहे हों, आपको सहेजा हो? नहीं, वो तो हमारी तो मुलाकात होती ही रहती है और वो हमेशा दिशा निर्देश देते आप रहते सपा हैं। में किससे प्रभावित होके आए? मैं समाजवादी पार्टी में तो नेताजी से प्रभावित हो गया था। मैंने 2009 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। अगर आप मेरा व्यक्तिगत पूछना चाहते हैं तो मैं पूरी ईमानदारी से बताऊं, मैं एक संगठन चलाता था, देहात मोर्चा, और हमारे पश्चिम के जिलों में ठीक ठाक संगठन था, बहुत आंदोलन हमने किए, बहुत अच्छा संगठन चल रहा था। 2007 के चुनाव के बाद हमने ये तय किया, लोगों की भी राय थी कि पार्टी ज्वाइन करो। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो बीएसपी का ज्वाइन करेंगे या एसपी करेंगे। और मेरी पहली प्राथमिकता बीएसपी थी। कारण बहन जी हमारे पड़ोस के गांव की हैं और हमें लगता था कि हम बहन जी से ज़्यादा जल्दी जो है मिल लेंगे, वो बना लेंगे, एक उनसे कनेक्शन हो जाएगा हमारा, उनसे जल्दी पहुंच हो जाएगी। मैं बहन जी के ऑफिस पर गया दिल्ली। वहाँ जब मैंने व्यवहार देखा तो वो तो ऐसा कारपोरेट कल्चर का व्यवहार था। एप्लीकेशन दे जाओ, बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कहा मेरे यही शब्द थे, मैंने कहा एप्लीकेशन क्या, मैं उसका चीनी का कोटा मांगना है आपसे, यही शब्द थे मेरे। कोई गौतम थे, मिस्टर गौतम, जो बैठे थे रिसेप्शन पर, बोले ऐसे कैसे बात कर रहे हो बहन जी, ऐसा नहीं मिलती हैं। एक तो ये उनका व्यवहार ठीक नहीं रहा। फिर मैंने बीएसपी के लोगों से भी संपर्क किया और समाजवादी पार्टी के। मैंने ये देखा कि बीएसपी के कैडर के लोग व्यक्तिगत बातचीत में बहन जी के लिए अपशब्द बोलते थे और ये कहते थे इसने साहब का मिशन ख़त्म कर दिया, इसने मिशन को कमीशन में बदल दिया, ये बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करती, पैसे में टिकट बेचती है। और कांग्रेस, बीजेपी और बसपा के लोग नेताजी के लिए कहते थे यार मुलायम सिंह की एक विशेषता है, जिससे जुबान कर दी फिर पलटते नहीं, जिसके सिर पर हाथ रख दिया फिर उसे छोड़ते नहीं। तो मैंने सोचा यार एक पार्टी तो वो जिसके अपने नेता, वो उसके कार्यकर्ता अपने नेता की बुराई कर रहे हैं, दूसरी पार्टी वो है जिसकी दूसरी पार्टी के नेता भी प्रशंसा कर रहे हैं। तो एक तो ये कारण था। दूसरे, उदय प्रताप जी जो नेताजी के टीचर भी रहे, आज सबसे बड़े हैं वो समाजवादी पार्टी में और कवि हैं, उनसे मेरे पहले से संबंध थे, उनसे मेरी बहुत नज़दीकी थी, आज भी है। एक कारण वो भी थे। तो मैंने समाजवादी पार्टी तो इन दो कारणों से चुनी। अखिलेश यादव तब तक पार्टी के नेता नहीं थे। तो जब सुनकर आप पार्टी में लेकिन गए, मेरी नज़र ये देख रही थी कि भविष्य के नेता अखिलेश जी हैं, तो मैंने नज़दीकी अखिलेश जी से ही बनाई। मैं नेताजी से कम मिलता था, हाँ, वो बिजी भी बहुत रहते थे, हाँ, और मैं अखिलेश जी से ज़्यादा मिलता था। हाँ। अच्छा, मतलब होशियार थे आप इस मामले में। होशियार कह लें या समझदार कह लें, अगला उत्तराधिकारी अखिलेश जी। ये मैं बिल्कुल तय उस समय मुझे लग रहा था कि भविष्य के नेता अखिलेश यादव। ज़्यादा भीड़ लगती थी शिवपाल जी के पास। हाँ, शिवपाल जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष होते थे समाजवादी पार्टी। जब शिवपाल जी ऑफिस में बैठते थे तो घंटों लोग लाइन में खड़े रहते थे मिलने के लिए। हाँ, मैंने कभी मिलने का प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं शिवपाल जी से मिला, बहुत सम्मान के साथ उन्होंने मुझे बुलाया, जब तक मैं शामिल नहीं हुआ था, और 1 घंटे मुझे अपने ऑफिस में बैठा, 2 बार चाय पिलाई, बात हुई, वो अलग बात है। प्रोफेसर साहब से भी मैं बहुत सम्मान से मिला, लेकिन मैंने नज़दीकी ज़्यादा अखिलेश जी से ही मुझे लगा कि यही भविष्य के नेता हैं। और जब पार्टी में बंटवारा हुआ था, मैं प्रवक्ता तभी बना उसके बाद ही, उससे पहले मैं प्रवक्ता नहीं था। सारे प्रवक्ता छिप गए थे, सारे नेता छिप गए थे, कोई मीडिया में आने को तैयार नहीं था। मैं अकेला था जो अखिलेश जी के पक्ष में बोल रहा था 17 में कि नहीं, असली अध्यक्ष अखिलेश जी हैं, और मैं खुल के बोल रहा था।
उसके बाद ही बिना मुझे किसी परवाह के। बिना क्या मेरा मन जो कह रहा था मैं बोल रहा था। मैं कभी फर्जी तो बोलता ही नहीं, ईमानदारी की बात है। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है इतना तो कर जाऊंगा कि चुप रह जाऊं उसमें, लेकिन मैं उलट नहीं बोलता, अपनी सोच के उलट कभी नहीं बोलता। जो मुझे ठीक लगता है मैं वही बोलता। आपका मन क्यों कह रहा था कि अखिलेश जी नहीं, बस ये लग रहा था ऐसा कि ये ही संभालेंगे पार्टी की बागडोर। नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, नेताजी के बेटे हैं, नेताजी ने आशीर्वाद जरूर देंगे। हालांकि वो पूरी लड़ाई चलती रही और नेताजी इनके खिलाफ ही बोलते रहे। तो गुरुजी उदय प्रताप जी तो बहुत ज़्यादा नज़दीक थे नेताजी के। नेताजी उनको बहुत सम्मान करते थे। तो मैंने एक दिन गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपसे नेताजी कुछ कह नहीं रहे कि किसका साथ देना? बोले भाई बिल्कुल नहीं कही। मुझसे एक दिन ये तो कही उन्होंने कि अखिलेश बहुत जिद्दी है। मैंने कहा बेटा किसका है? तो नेताजी ने अपने नज़दीकी लोगों से किसी से नहीं कहा कि तुम्हें किसके साथ रहना। उदय प्रताप जी, राजेंद्र चौधरी जी, और जो ये और नेता थे जी अपने माता प्रसाद पांडे जी, और ओम प्रकाश सिंह तो थोड़े और निचले उसमें हैं कैडर में, जो वरिष्ठ थे मतलब एज के हिसाब से। जो अपने पश्चिम बंगाल वाले हैं, किरण नंदा जी, जो ऐसे उनके बहुत नज़दीकी थे। किसी से ये नहीं कहा कि तुम्हें अखिलेश के साथ रहना है या शिवपाल के साथ रहना है। खेल रहे थे लगता है। लेकिन आप समझ गए थे। मैं मतलब मेरी अंतरात्मा कह रही थी, मेरा जो वो होती है ना एक इंट्यूशन। हाँ, बस तीसरी आंख जो होती है वो देख रही थी। सफल रहे इसमें आप? नहीं, कोई सफल उस दृष्टिकोण से नहीं कि मैं किसी स्वार्थ में या भविष्य का सोच के, मतलब मुझे लग ही ये रहा था कि नेता यही है, पार्टी इनके हाथ में रहेगी, नेता ये होंगे, फालतू टाइम खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। फैसला सही रहा आपका? बिल्कुल सही रहा। मैं संतुष्ट हूँ। मैं अपनी पार्टी से भी संतुष्ट हूँ, पार्टी की विचारधारा से भी संतुष्ट हूँ, पार्टी के एजेंडा से भी संतुष्ट हूँ, अपने नेता के व्यवहार से भी संतुष्ट हूँ। और मुझे तो इतना सम्मान दिया है, मैंने 2009 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी। उसके बाद 3 विधानसभा चुनाव हुए, तीनों में मुझे टिकट बिना मांगे दिया है।